हेलो बच्चों। कहानियाँ सुनने किसे किसे पसंद है? आप सबको कहानी सुननी बहुत पसंद है ना? चलो अब हम एलेक्सा दादी से कहानियाँ सुनेंगे। एलेक्सा, चलो कहानी सुनाओ। ये रही एक कहानी बिल्लू बकरी और उसके मोबाइल फोन की। बिल्लू बकरी को नया नया मोबाइल फोन पे गेम्स खेलने का ऐसा शौक चढ़ा था कि उसके लिए वो कई बार अपने बकरे पापा और बकरी मम्मी से डांट भी खाती रहती थी। आए दिन उसके स्कूल से भी कंप्लेंट्स आने लगी थी कि उसका होमवर्क पूरा नहीं होता है और क्लास में भी उसका ध्यान नहीं रहता है। मम्मी बकरी ने बिल्लू का फोन लेकर अलमारी में बंद कर दिया और उसे चुपचाप होमवर्क कंप्लीट करने और मिड सेमेस्टर्स के एग्जाम्स के लिए पढ़ने को कहा। कुछ देर में घर में दूसरे मोहल्ले वाले भेड़ मौसा और भेड़ मौसी आ गए। उनके लिए चाय चढ़ाने के लिए बकरी मम्मी रसोई में आई तो देखा कि स्नैक्स में देने के लिए कुछ नहीं है। मम्मी बकरी ने बिल्लू को पास की दुकान में जाके थोड़े घास के समोसे लाने को कहा तो पहले तो बिल्लू ने जाने से मना किया, लेकिन फिर सोचा कि ऑनलाइन पेमेंट करने के बहाने फोन ले जाने को मिलेगा तो झट से राजी हो गई और बाजार चली गई। रास्ते भर गेम खेलने की वजह से उसके फोन की बैटरी खत्म होने आ गई थी। रास्ते में एक बड़े गड्ढे में एक लोमड़ी फंसी थी जो बाहर निकलने के लिए किसी का सहारा ढूंढ रही थी। उसने बिल्लू से मदद मांगी, लेकिन बिल्लू ने उसे बताया कि घर पे मेहमान हैं तो उसे घास के समोसे लेने जाना है और उसके फोन में बैटरी भी कम है तो वो मदद नहीं कर पाएगी। चालाक लोमड़ी ने तुरंत अपना दिमाग चलाया और कहा, अरे मेरे पास पावर बैंक है, उससे थोड़ा फोन चार्ज कर लेना। बिल्लू लोमड़ी पर भरोसा करके गड्ढे में कूद गई और उसके नीचे आते ही लोमड़ी उसकी पीठ पर चढ़कर गड्ढे से बाहर निकलकर भाग गई। बिल्लू समझ गई थी कि लोमड़ी ने उसे बेवकूफ बना दिया और अब बिल्लू को अपनी गलती का एहसास हुआ कि जरूरत से ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने से नुकसान हो सकता है। तभी ऑफिस से लौटते हुए बकरे पापा ने बिल्लू को गड्ढे में देखा और उसे बाहर निकाला। बिल्लू ने पापा के पूछने से पहले ही सब बता दिया और आगे से इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने का वादा किया। पापा ने बिल्लू को माफ किया और फिर बाजार से भेड़ मौसा मौसी के लिए घास के समोसे ले गए। वाह, तालियां! वाह वाह वाह!